अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात की है। मतलब अगर आप यहाँ पे निवेश करोगे जो रेस्ट्रिक्शन रहते थे, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप चाइना में पैसा लगाओगे, भयंकर रेस्ट्रिक्शन रहते थे, ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टर तो आते ही नहीं थे, एंड अगर आए तो टिकते भी नहीं थे, तो उन्होंने रिलैक्सेशन देना स्टार्ट किया। देन अगर हम बात करें एजुकेशनल सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आओ चलो यहाँ पे पैसा लगाओ, हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं। देन बायोटेक की अगर हम लोग बात करें, हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे भी उन्होंने रिलैक्सेशन देने की बात यहाँ पे करके रखी हुई है। मतलब क्या वो ये कह रहे हैं कि चलो हम आपको अभी रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रहे हैं, आपका पैसा जो चाइना से निकाल रहे हैं वो निकालो मत, एंड अगर आपने निकाला है तो वापस चाइना में यहाँ पे निवेश किया जाए। ये सब कुछ प्लान अभी हम लोगों को चाइना की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसके भी ऊपर अगर हम लोग बात करें तो चाइना ये तक कह रहा है कि हम आपको फाइनेंस भी करेंगे, लोन भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको अगर ये कह रहे हो कि मेरे पास भाई पैसे नहीं है, पैसे की किल्लत है, मैं निवेश तो करना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, आप हमारे चाइनीज कंपनीज में बिजनेस में निवेश करना चाहते हो, हम आपको फाइनेंस करेंगे, लोन देंगे, ठीक है। सो ये सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, तो चाइना की जो स्लोडाउन वाली इकोनॉमी है, ठीक है, उसको बूस्ट करने के लिए चाइना अभी इस प्रकार के नुस्खे हम लोग को अपनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये सारे पॉइंट्स सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और 2025 तक की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीजें हम लोग को, मतलब 2025 ही चल रहा है, बट इसी में ही हम लोग के सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं स्टेप वाइज की अगर हम लोग बात करें तो। एंड इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए चाइना का 2025 का एक्शन प्लान कि शी जिनपिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया कि एकदम ही जबरदस्त प्रकार का वो ट्रम्प कार्ड यहाँ पे खेलने वाले। ट्रम्प मतलब भाई डोनाल्ड ट्रम्प की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मतलब वो बता रहे हैं कि तुरुप का इक्का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसा कि टू अट्रैक्ट देयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर मैं अभी की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें एफडीआईस की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। जो रिसेंटली जो डेटा यहाँ पे निकल कर आया था जनवरी मंथ का, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, लगभग $13.5 बिलियन का गैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वीकेंड से 13.4% का ड्रॉप देखने को मिल गया, ठीक है। इसके पहले की भी अगर हम लोग बात करें, एफडीआई जो पूरा 2024 की साल का अगर हम बात करें, 27% तक गिरावट देखने को मिल गई। एंड उसके पहले का साल 2023 में भी आप देख सकते हैं 8% तक गिरावट देखने को मिल गई। मतलब चाइना से पैसा हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की ओर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो चीज़ें वो एड्रेस कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है, उस चीज़ को लेकर अभी वो सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, जो कि चाइना का सबसे बड़ा हार्ट है, तो इससे रिलेटेड भी जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी आप देख सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो भी रेस्ट्रिक्शन हम लोग को वो कम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यही बताते थे कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब डोमेस्टिक प्लेयर की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, तो डोमेस्टिक के लिए अलग नियम, फॉरेन के लिए अलग नियम। तो इसीलिए अभी उन्होंने बोला कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में भी आप पैसा लगा दो, सारे रेस्ट्रिक्शन को भी हम लोग हटाने के लिए रेडी है। एंड दोस्तों इसी सारे प्लान का नाम उन्होंने देख के रखा हुआ है कि इन्वेस्ट इन चाइना। यस, ये ब्रांड वो अभी डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट टर्म वाले जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो लॉन्ग टर्म एफडीए वाले जो होते हैं उनको भी वो अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं इंडिया को भी एक अच्छी खासी चुनौती हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे मार्केट की बात करें, तो हमारे मार्केट के लिए अभी तक सरकार ने यहाँ पे क्या क्या करके रखा है। तो सबसे पहले तो आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, आरबीआई ने आप सभी लोगों को याद ही होगा 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी यहाँ पे उन्होंने अनाउंस की थी, वो भी बिफोर द बजट। देन अगर बजट की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख तक जो इनकम टैक्स है रिबेट विबेट पकड़कर उसको जीरो कर दिया, ठीक है। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। आप 12 बोल सकते हो, 12.75 भी बोल सकते हो, ठीक है। बट ये क्यों किया गया है कि यस, इकोनॉमी में सुधार आने के लिए। देन आरबीआई की बात करें तो उसके बाद इमीडिएटली जो हम लोग को मीटिंग देखने को मिली थी एमपीसी की, उसमें रेट कट पहली बार देखने को यहाँ पे मिल गया। तो ये सारे जो नुस्खे यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं वो हमारे भी मार्केट को यहाँ पे सेव करने के हिसाब से, हमारे इकोनॉमी को सेव करने के हिसाब से दिए जा रहे हैं। हालांकि इंपैक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो हमारे ओवरऑल मार्केट के ऊपर अभी तक तो इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है कौन सा, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो एग्जिट ले रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कि लगा था कि चलो यहाँ पे बजट में टैक्स से रिलेटेड रिहाई आएगी तो शायद से रुक जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरबीआई का रेट कट के बाद रुक जाएंगे, तो वो भी कुछ नहीं हुआ है। लिक्विडिटी भी उन्होंने मार्केट में डाल दी, तो भी कुछ होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। नो डाउट गिरता हुआ रुपये ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो देखने को मिल रहा है। बट जो 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आरबीआई ने बजट के पहले अनाउंस की थी, उसमें भी हम लोग को डॉलर स्वैप वाला जो मेजर देखने को मिल रहा था, वो गिरते हुए रुपये को ही बचाने के लिए यहाँ पे किया जा रहा था। इस प्रकार के सारे नुस्खे तो अपना दिए, बट अभी भी एफआईएस रुकते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि पड़ोसी मुल्क चाइना इस प्रकार के अभी नई ऑफर लेते हुए आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे सरकार ने भी इस चीज़ को लेकर कोई ना कोई अभी विचार यहाँ पे करना चाहिए, कोई और नई चीज़ें यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, पीएलएस स्कीम को लेकर और भी अनाउंसमेंट आपको आने वाले समय में शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन अभी बहुत ही हायर लेवल पर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।